द्वारिका के लिए यह पत्र लेकर, और सिर्फ जाऊंगा ही नहीं, उन करवा निधान को मैं लेकर भी आऊंगा, यहाँ अपने साथ लेवा करके लाऊंगा। ब्राह्मण देवता चलते हैं, पत्र लेकर के द्वारिका आए हैं। भगवान ने बहुत सम्मान किया है, प्रेम के साथ में भोजन कराया है, और उसके बाद कहते हैं, कहो पंडित जी कहां से आए हो, कौन हो, क्यों आए हो? ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, मैं कुंडलपुर नामक नगर से आया हूं, जो विदर्भ देश की राजधानी है, और मैं महाराज भीष्म की बेटी रुक्मिणी का प्रेम पत्र लाया हूं आपके लिए। महाराज कुमारी मन ही मन आपका वर्ण कर चुकी हैं, आप ही से प्रेम करती हैं, आप ही से विवाह करना चाहती हैं। ये समर्पण पत्र भेजा है आपके लिए, अपने आप को वो आपके चरणों में समर्पित कर चुकी हैं, और उनका भाई उनकी मर्जी के विपरीत, उनकी मर्जी के विरुद्ध, और महाराज की भी मर्जी इसमें नहीं है, केवल रुक्म की मर्जी है, और वो अपनी मर्जी से विवाह करना चाहता है रुक्मिणी का अपने साले शिशुपाल के साथ, जो कि बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी है, धर्मी और कुकर्मी है। और प्रभु, कोई आपका चाहने वाला हो, कोई आपका भक्त हो, कोई आपकी शरण में आ गया हो, वो प्रभु की दासी कहलाकर यदि खल को ब्याही जाएगी, तो मेरी कुछ भी हानि नहीं, पर आन तुम्हारी जाएगी। ब्राह्मण देवता कहते हैं, प्रभु अगर रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो गया तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, मेरी तो कोई हानि नहीं है, लेकिन यह पत्र आपके पास आ गया है, इसलिए विचार कर लो प्रभु, इसमें आपकी आन जाएगी, आपकी शान जाएगी। भगवान कन्हैया कहते हैं, ब्राह्मण देवताओं आप चिंता ही न करो, ऐसी स्थिति ही नहीं आएगी। अगर रुक्मिणी ने पत्र भेजा है तो पंडित जी, ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूं। ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूं। मानो दल को दल मर कर लो, मेरे प्यार को लाता हूं। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूं, और खल दानव दल को दल मलकर रुक्मिणी प्रिया को लाता हूं। भगवान कहते हैं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं अभी रथ तैयार करवा रहा हूं, और आप हमारे साथ रथ में बैठो, और मैं अभी चलकर रुक्मिणी को यहाँ जो है लाता हूं। उधर से शिशुपाल चलता है बारात लेकर के, और इधर से भगवान चल रहे हैं, और भगवान जैसे ही रथ में सवार होकर के बड़ी तेजी से निकले हैं द्वारिका के बाहर। बलराम जी ने देखा तो बलराम जी द्वारपालों से पूछते हैं, ये बताओ ये जा कहाँ रहा है? द्वारपाल कहते हैं, महाराज हमें कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है एक पंडित जी आए थे और पता नहीं क्या बातचीत हुई है दोनों की,
कि भगवान ने तुरंत रथ तैयार कराया है और रथ पे बैठ करके बड़ी स्पीड में जा रहे हैं। पता नहीं क्या कारण है, कहां जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। बलराम जी समझ गए कि कोई न कोई कारण अवश्य है, ये कहीं जा रहा है तो जरूर जो है किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही जा रहा है। इसलिए बलराम जी ने तत्काल ही सेना तैयार करवाई है और आगे आगे भगवान जा रहे हैं अपने रथ को दौड़ाते हुए और पीछे से बलराम जी पूरी सेना लिए हुए जा रहे हैं कि आगे आगे द्वारिकाधीश रथ को दौड़ाते जाते हैं। भगवान द्वारिकाधीश जा रहे हैं रथ को दौड़ाते हुए और पीछे पीछे बलराम जी सेना लिए हुए जा रहे हैं। भगवान पहुंचे हैं कुंडनपुर, रथ को रोका है गांव के बाहर और गांव के बाहर एक मैया भवानी जी का मंदिर है। ब्राह्मण देवता से कहते हैं भगवान कि ब्राह्मण देवता जाओ, जाकर हमारी प्राण प्रिया रुक्मिणी को आदेश दे दो, हमारा संदेश दे दो कि मैं यही नगर के बाहर गिरजा मैया के मंदिर के पास में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ब्राह्मण देवता आते हैं और मैया रुक्मिणी को ब्राह्मण देवता ने बताया है कि मैंने कहा था बेटी कि मैं जाऊंगा और भगवान को अपने साथ लेकर आऊंगा, तो मैं भगवान को अपने साथ लेकर आया हूं और प्रभु जी नगर के बाहर मैया भवानी के मंदिर में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैया अपनी मां से आज्ञा लेती हैं गौरी जी के पूजन के लिए और चली है मैया कि चली संग ले सखी सयानी। सयानी और गावत गीत मनोहर वाणी। सखियों के साथ में मैया चली हैं गिरजा जी के पूजन के लिए। मंदिर आती हैं मैया, गौरी का पूजन करती हैं और पूजन करके हाथ जोड़ के मैया प्रार्थना करती हैं। और तब तक भगवान आते हैं, कहते हैं रुक्मिणी अब काहे के लिए प्रार्थना कर रही हो, अब तो देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। इतना कह करके भगवान मैया रुक्मिणी को रथ में बैठाते हैं और जैसे ही जो पहरेदार और सैनिक साथ में थे उन्होंने देखा है, दौड़ करके सूचना दी है राजकुमार रुक्म को, कहा कि वो छलिया कृष्णनाथ की बहन का अपहरण करके भाग रहा है। रुक्म तत्काल ही सेना सजा करके भगवान कृष्ण को रोकता है, भीषण युद्ध होता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण युद्ध में रुक्म को परास्त करते हैं और जैसे ही रुक्म का वध करने के लिए तत्पर होती है
वैसे ही मैया रुक्मिणी हाथ जोड़ती हैं, स्वामी जरा विचार करो, जिसका वध आप करने के लिए जा रहे हो वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन है तो हमारा भाई ही, आपका शाला हो गया है, रिश्ता हो गया आपसे। और जरा विचार करो कि सोचो यदि पहला ही पहला रिश्ता जिस तरह निभाओगे, सोचो यदि पहला ही पहला रिश्ता इस तरह निभाओगे तो आगे फिर बतलाओगे, अगर चाहने जाओगे। फिर बदलाओ किस तरह जाने जाओगे। मैया रुक्मिणी कहती है, प्रभु यदि पहले ही पहले रिश्तेदारी ऐसे निभाओगे तो फिर आगे किसके दरवाजे जाओगे विवाह करने के लिए? अभी बेटे होंगे, उनका विवाह करना होगा, और यदि पहले रिश्तेदारी में आप इतना हंगामा करोगे, साले का अपने वध कर दोगे, तो फिर कौन आपके यहाँ अपनी बेटी ब्याहेगा? इसलिए प्रभु अच्छा हो या बुरा हो, अब है तो आखिर हमारा भाई ही, इसलिए मेरी यह विनती है कि मेरे भाई को क्षमा कर दिया जाए। भगवान कृष्ण ने रुक्म को क्षमा कर दिया। उधर शिशुपाल अपनी सेना लेकर के आया है, और शिशुपाल की सेना से भी भगवान कृष्ण की सेना का भयानक युद्ध हुआ है। जरासंध भी उस समय आया था शिशुपाल के साथ में, और शिशुपाल ये जरासंध दोनों युद्ध में परास्त होकर भागे हैं। इसीलिए शिशुपाल बैर रखता था, भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया था, इसी कारण से शिशुपाल जो है द्वेष रखता था भगवान से। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ राजसूय यज्ञ का आयोजन चल रहा था, ये कथा सब लोग जानते हैं, महाभारत की कथा है। जिस समय महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने भव्य इंद्रप्रस्थपुरी का निर्माण किया था और राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस राजसूय यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया गया था। सभी राजा, सभी ऋषि, सभी विद्वान, सभी बलवान उस सभा में उपस्थित थे। और उस सभा में जब अग्र पूजन यानी पहले किसकी पूजा की जाए यह प्रश्न खड़ा हुआ, तो उस समय सर्वसम्मति से धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया था। और उस समय शिशुपाल ने जो है भगवान कृष्ण को बहुत सी गालियां दी थी। अच्छा, एक बात और है, भगवान ने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करने का वचन भी दिया था शिशुपाल की मां को। शिशुपाल कोई और नहीं था, शिशुपाल वही था जिसकी कथा मैंने आपको पहले श्रवण कराई है। किसकी कथा मैंने श्रवण कराई है? दूसरे दिन या तीसरे दिन श्रवण कराई थी कि जय और विजय तो द्वारपाल थे कमलापति के द्वारे पर। जय और विजय तो द्वारपाल थे कमलापति के द्वारे पर, वे सारी बहन बजाते थे केवल विजय सारे। जय और विजय तो द्वारपाल थे कमलापति के द्वारे पर, वे सारी टहल बजाते थे केवल विष्णु के इशारे पर। जय और विजय की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई थी। जो जय और विजय जिनको 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप मिला था, सुनाई थी ना परीक्षित जी? याद है कि भूल गए हैं?
याद है, पहले जन्म में वो जय और विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए थे। फिर दूसरे जन्म में वो जय और विजय रावण और कुंभकर्ण हुए थे। और तीसरे जन्म में यानी इस द्वापर युग में वही जय और विजय शिशुपाल और एक नाम है दंतवक्र, शिशुपाल और दंतवक्र हुए थे। तो यह शिशुपाल भगवान के पार्षदों का ही अवतार है, श्राप के कारण राक्षस योनि में जन्म लिया है। शिशुपाल कोई और नहीं था, शिशुपाल भगवान की बुआ का ही लड़का था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो शिशुपाल के 4 हाथ थे। जब जन्म हुआ था तो शिशुपाल के 4 हाथ थे। अब 4 हाथों वाला बालक देख करके माता पिता डर गए, ये कैसा बालक है। ज्योतिषियों ने बतलाया कि जिसकी गोद में जाने से इसके ये दोनों अधिक वाले हाथ गिर जाएंगे, उसी के हाथों इसका वध होगा। अब शिशुपाल की माता जी करती क्या है, जो कोई उनके यहाँ जाता है सबकी गोदी में शिशुपाल को डाल देती हैं। और एक दिन इसी क्रम में भगवान कृष्ण और बलराम पहुंच जाते हैं अपनी बुआ के यहाँ। तो शिशुपाल की मां ने शिशुपाल को उठा करके जैसे ही भगवान कृष्ण की गोदी में दिया है, शिशुपाल जैसे ही भगवान कृष्ण की गोदी में आया है तो शिशुपाल के वो दोनों अधिक वाले हाथ गिर गए। अब शिशुपाल की मां कहती है, कन्हैया बेटा ज्योतिषियों ने बताया है कि जिसकी गोदी में जाने से इसके दोनों अधिक वाले हाथ गिर जाएंगे, उसी के हाथों इसका वध होगा। तो क्या ये बताओ बेटा, तुम अपने भाई का वध करोगे? भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ जी अगर ऐसी बात है तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। ऐसे 100 अपराध क्षमा करूंगा जिनकी सजा मृत्युदंड हो। 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, जब ये 100 के बाद अपराध करेगा तब मैं इसका वध करूंगा। वही वादा निभाया है और यही देश था। भगवान कृष्ण शिशुपाल की शादी रुक्मिणी के साथ होने जा रही थी और भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर लाए थे। शिशुपाल की शादी नहीं हो पाई रुक्मिणी के साथ में। शिशुपाल यही देश मानता था। जब धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण की अग्र पूजा होने लगी, पहले पूजा होने लगी, तो शिशुपाल ने वहां पर भगवान को बहुत सी गालियां दी है। 100 तक भगवान सुनते रहे और जब 100 के ऊपर हो गई तो भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का वध किया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए गोविंद भगवान की। आइए 2 बार हम आप भगवान नाम संकीर्तन करके अपने मन और वाणी को पावन करते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे कथा की ओर। श्री राधे कृष्णा गोविंद गोविंद राधे श्री राधे श्री राधे रानी सरकार की। तो इस प्रकार से भगवान ने मैया रुक्मिणी का हरण किया है और हरण करके लाए हैं भगवान मैया रुक्मिणी को द्वारिका में। और उसके बाद द्वारिका वासियों ने बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया है और द्वारिका में
भगवान श्री कृष्ण और मैया रुक्मणी का विवाह हुआ है। बोले रुक्मणी मैया की, बोले रुक्मणी रमण भगवान की। अब जो साक्षात नारायण है और जो साक्षात मैया लक्ष्मी भगवती हैं, उनके विवाह का वर्णन जरा विचार कीजिए, कितना उत्सव होगा। उस मंडप की क्या शोभा होगी जिसमें साक्षात नारायण भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलाओं से परिपूर्ण है वो दूल्हा बने हैं और मैया भगवती लक्ष्मी दुल्हन बनी है। उस मंडप की शोभा क्या कही जाएगी कि आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। बिहारी लाल की जय। बोले रुक्मणी मैया की जय। इस प्रकार से द्वारिका में भगवान का भव्य विवाहोत्सव संपन्न होता है, भगवान का भव्य विवाह होता है। और देखिए भगवान के इसके बाद में
16,107 विवाह और हुए हैं भगवान के। इसके बाद में 16,107 विवाह और हुए हैं। अब आप लोग कहेंगे 16,107 कैसे? सुनिए, मैया रुक्मणी से प्रथम विवाह होता है और इसके बाद उसी द्वारिकापुरी में एक और भक्त रहता है जिसका नाम है सत्राजित। सत्राजित है तो चंद्रवंशी, है तो यदुवंशी, लेकिन वह सूर्य का उपासक है और सूर्य की उपासना करके उसने एक बहुत सुंदर मणि प्राप्त की है जिसका नाम है स्मंतक मणि। और वह मणि ऐसी है जिससे ढेर सारा सोना, हीरे मोती, रत्न आदि रोज निकलते हैं। अब जब वह मणि सोना रोज निकालती है, रत्न निकालती है, अनेक वैभव निकालती है, तो सत्राजित उस मणि के प्रभाव से सत्राजित के पास में अथाह संपत्ति हो जाती है, अथाह वैभव हो जाता है, कोई आर पार नहीं रहता है सत्राजित के वैभव का। और एक दिन की बात है, अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए सत्राजित करता क्या है, उस मणि को सत्राजित ने अपनी पगड़ी में लगाया है और पगड़ी में मणि को लगा करके सत्राजित पहुंचा है महाराज कृष्ण की सभा में। महाराज कृष्ण की सभा लगी हुई है और उस मणि में, उस सभा में पगड़ी में मणि बांधे हुए, अलौकिक प्रकाश लिए हुए सत्राजित जैसे ही पहुंचा है, मणि के प्रकाश से सारी सभा में चकाचौंध हो गई। भगवान कृष्ण को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। देखो, इनको ये मणि भला शोभा देती है। ये मणि अरे दिव्य मणि है, दिव्य पुरुष के पास होनी चाहिए। दरबारी आपस में बातचीत करते हैं, यह मणि तो भगवान श्री कृष्ण के पास हो तो शोभा दे। अब ये लंगूर की चोंच में अंगूर है, इसको सत्राजित के मस्तक पर यह मणि शोभा नहीं देती है। यह मणि भगवान कृष्ण के पास होनी चाहिए। ऐसी चर्चा हुई है सभा में। सत्राजित ने सुना, थोड़ी देर बैठा रहा, फिर चला आया। घर आता है सत्राजित, अपने भाई को मणि दी है। भाई का नाम है प्रसेनजित और प्रसेनजित थोड़ा गर्म खून का आदमी है, थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है, थोड़ा तीखे तेवर वाला इंसान है। सत्राजित कहता है, भैया यह मणि संभाल कर रखो, क्योंकि इस पर कृष्ण और कृष्ण के दरबारियों की नियत खराब हो गई है। जबकि भगवान कृष्ण का ऐसा कोई भाव नहीं। दरबारियों में चर्चा हुई थी, लेकिन उसी चर्चा को सत्राजित ने जो है भगवान कृष्ण की मर्जी मान ली। अब प्रसेनजित कहता है, चिंता मत करो भैया, मणि हमको दो और देखेंगे हमसे कौन मणि छीनता है। सत्राजित मणि को प्रसेनजित को दे देते हैं। प्रसेनजित मणि को हार बनाकर गले में पहनता है और एक दिन जाता है वन में शिकार खेलने के लिए और वहां पर स्वयं एक शेर का शिकार हो जाता है। गया तो है शिकार खेलने, लेकिन एक शेर ने प्रसेनजित को ही मार डाला। प्रसेनजित को शेर ने मार डाला और इधर उसी वन में, जिस वन में प्रसेनजित शिकार खेलने गया था, जहां पर शेर ने प्रसेनजित को मारा है, उसी वन में जामवंत जी रहते हैं। अब जामवंत जी द्वापर तक क्यों रुके रहे, इसके पीछे भी एक रहस्य है। जब सबकी विदाई हुई थी, जब भगवान राम महाप्रयाण कर गए थे, तो उनके साथ सब कोई गया था, लेकिन कुछ लोग रह गए थे, जैसे जामवंत जी, हनुमान जी इत्यादि। हनुमान जी तो मान लो चारों युगों में है। हनुमान जी के विषय में तो अजर अमर है, उनका क्या कहना है, चारों युग परिताप तुम्हारा,
जामवंत जी मात्र द्वापर युग तक रहे हैं। क्यों रहे हैं? जिस समय लंका के युद्ध में भगवान ने विजय प्राप्त की, सबको वरदान देने लगे। जामवंत जी से भी कहा, मांगो जामवंत जी, आपकी क्या इच्छा है? जामवंत जी कहते हैं, प्रभु सब लोग लड़ते रहे आगे से आगे और मुझे कभी लड़ाई करने का मौका ही नहीं मिला। मेरे हाथों की खुजली शांत नहीं हुई है। भाई हनुमान जी, अंगद जी, नल नील इतने योद्धा थे। जामवंत जी कहते हैं, प्रभु मुझे बूढ़ा समझ के किसी ने लड़ने ही नहीं दिया। भगवान कहते हैं, जामवंत जी चिंता मत करो, तुम्हारी ये इच्छा भी शीघ्र ही पूरी होगी। कब पूरी होगी? अभी नहीं। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहिभारा। आगे जब द्वापर युग आएगा और उस द्वापर युग में कृष्णावतार होगा, तब उस कृष्णावतार में मैं स्वयं आकर तुमसे युद्ध करूंगा और तुम्हारे हाथों की खुजली मिटाऊंगा। तब से जामवंत जी वन में गुफा में रहकर प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान की। जामवंत जी निकले हैं अपनी गुफा के बाहर, मणि का दिव्य प्रकाश देखा है और वहीं एक शेर को देखा है। तो उस शेर को जामवंत जी ने मार डाला और शेर से मणि छीन ली और मणि ले जाकर के अपनी बेटी जामवंती को दे दी है। जामवंती मणि के साथ में खेल रही है। इधर द्वारिका में जब प्रसेनजित बहुत दिनों तक वापस नहीं आया तो सत्राजित उदास रहने लगा और एक दिन सत्राजित ने अपनी पत्नी को बताया, कहा, प्रिय एक दिन की बात है, मैं मणि को मस्तक में बांधकर कृष्ण की सभा में गया था और वहां कृष्ण की और कृष्ण के दरबारियों की जो है नियत खराब हो गई थी मणि पर। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मणि के चक्कर में कृष्ण ने ही हमारे भाई को मरवा दिया है। अब सत्राजित की कोई बात नहीं थी, लेकिन सत्राजित की पत्नी को जैसे ही सुनने को मिला है, अब सत्राजित की पत्नी चली है सुबह, प्रातः सवेरा हुआ, सत्राजित की पत्नी घड़ा उठाया और चली है कुएं पर और सोच रही है, लटकाए खड़ी है गगरी कुएं में और भर नहीं रही है पानी। क्यों? क्योंकि माताओं के हृदय में बात पचती नहीं है। इसीलिए कहते हैं कोई गुप्त बात हो, कोई गोपनीय बात हो तो माताओं को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में बात रुकती नहीं है। और देखिए इसके पीछे भी श्राप है। ऐसा नहीं इसमें माताओं की कमी नहीं है, इनकी गलती नहीं है, इनको श्राप लगा हुआ है। किसका श्राप लगा हुआ है? जिस समय महाभारत का युद्ध हो गया और महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव विजयी हो गए, विजयी होने के बाद जब पांडव सबका तर्पण कर रहे थे, सबका तर्पण हो गया, तो मैया कुंती कहती है कि बेटा युधिष्ठिर अभी एक तर्पण बाकी है। धर्मराज ने कहा, मैया सबका तर्पण तो कर चुका हूं, अब किसका तर्पण बाकी है? मैया कुंती कहती है कि बेटा अभी कर्ण का तर्पण बाकी है। युधिष्ठिर ने कहा, कर्ण से भला हमारा क्या संबंध? तब मैया कुंती ने कर्ण का परिचय बताया है युधिष्ठिर को कि बेटा कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। कर्ण के जन्म की कहानी बताई है मैया ने युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर ने दुख में आकर के श्राप दे दिया कि माँ इतने दिनों बाद ये बात बता रही हो, अगर कर्ण के जीते जी आप हमें ये बात बता देती तो मैं अपने बड़े भाई के रहते राजा नहीं बनता। अब बता रही हो, इसलिए मैं समस्त नारी प्रजाति को श्राप देता हूं कि कोई भी स्त्री गोपनीय रखने योग्य कोई भी बात छिपा नहीं पाएगी। तब से माताओं को यह श्राप है, इसलिए माताएं कोई भी गोपनीय बात छिपा नहीं पाती हैं, कहीं न कहीं बता जरूर देती है। अब सत्राजित की पत्नी रस्सी लटकाए है कुएं में, पानी भरती है फिर निकालती है, भरती है फिर निकालती है, प्रतीक्षा कर रही है कोई आ जाए बता दे तब जाए। थोड़ी देर में एक सहेली आती है, बातचीत होने लगी, थोड़ी देर तक घरेलू चर्चाएं हुई और उसके बाद कहती है, जानती हो जीजी? कहा क्या? अरे कहा तुम्हें बताएं, बहुत राज की बात है। कहा बताओ। कहा लेकिन सुनो, तुमको बता रही हूं, किसी को बताना नहीं। उसने कहा ये समय, अरे कसम है हमको, आज तक सुनने में आया कहीं हमने तुम्हारे घर की बात किसी से की हो। और सभी माताएं ऐसा ही कहती हैं, कसम है सुने हम आज तक हम कहो तुम्हारी बात की नहीं हो। वो सखी कहती है कि आज तक तुमने सुना कहीं
मेरे पास ये काम नहीं है, मैं इधर की बात उधर नहीं करती हूँ। जिसने बता दिया तो सुन लिया, नहीं बताया तो नहीं बताया। सत्राजित की पत्नी कहती है, जानते हो जी, इस कृष्ण ने, देखो कृष्ण इतना छलिया है, द्वारिकाधीश कहा जाता है, राजा है, इनके पास इतना सब कुछ है, लेकिन देख लो इतनी ममता है, इतना मोह है, इतना पाखंडी है ये कि हमारे जो है पति देवता के पास में एक मणि थी और हमारे देवर जी वो मणि बांध करके गए थे वन को, और कृष्ण ने मरवा दिया हमारे देवर को मणि के लिए। अब इतना कह करके सत्राजित की पत्नी तो चली गई अपने घर को। अब उसको बात हजम नहीं हो रही है, अब वो कुआं नहीं छोड़ रही है, वो खड़ी है कुएं पर, कोई आए तो बताए तब जाए। तब तक दूसरी सखी आती है पानी भरने के लिए, वो उसको बताया, दूसरी ने तीसरी को, तीसरी ने चौथी को, चौथी ने पांचवी को, और फिर इसी प्रकार से संध्या होते होते सारे नगर में यह बात फैल गई कि भगवान कृष्ण ने एक मणि के लालच में सत्राजित के भाई प्रसेनजित का वध करवा दिया है, प्रसेनजित की हत्या करवा दी। आग की तरह सारे नगर में यह समाचार पहुंचा। दूतों ने जाकर के भगवान कृष्ण को बताया कि प्रभु, राज्य में अफवाह उड़ रही है, आपके ऊपर कलंक लगाया जा रहा है। राज्य में सब लोग कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने एक मणि के लालच में सत्राजित के भाई प्रसेनजित को जो है मार डाला। भगवान कन्हैया कहते हैं, चिंता मत करो, अगर मेरे ऊपर कलंक लगा है तो मैं इस कलंक का खंडन अवश्य करूंगा। भगवान कृष्ण निकल पड़ते हैं वन से, घर से वन के लिए, सत्राजित की खोज में अथवा सत्राजित के भाई प्रसेनजित की खोज में चले हैं। और उसी जंगल में भगवान गए हैं जहां प्रसेनजित शिकार खेलने के लिए गया हुआ था, और थोड़ी दूर जाने के बाद भगवान को प्रसेनजित की लाश मिली है। उसके आगे देखा शेर के पंजों के निशान थे। भगवान चले, देखा थोड़ी दूर बाद शेर की भी लाश मिली है। भगवान समझ गए इसका मतलब इसमें कोई तीसरा और है। थोड़ी देर बाद आगे भालू के पंजों के निशान मिले हैं, यानी जामवंत जी के पैरों के निशान मिले हैं। भगवान कृष्ण को पता तो सब है ही, लेकिन लीला कर रहे हैं प्रभु। जाते हैं जामवंत जी के गुफा में प्रवेश करते हैं भगवान, और वहां पर जामवंती जी मणि के साथ में खेल रही हैं। जैसे ही कृष्ण को देखा है, जामवंती जी व्याकुल हुई हैं, तब तक जामवंत जी हुंकार करके सामने आ जाते हैं, कौन हो? भगवान कृष्ण भी थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी बात करते हैं जानबूझ करके, क्योंकि उनको तो जामवंत जी को दिया हुआ वरदान पूरा करना है, जामवंत जी के हाथों की खुजली मिटानी है। टेढ़ी मेढ़ी बात की है भगवान कृष्ण ने। जामवंत जी को भी क्रोध आया है, और क्रोध में आकर के दोनों लोगों में भयानक युद्ध शुरू हो गया कि अपनी अपनी करनी भर में, अपनी अपनी करनी भर में कोई भी किसी से घटे नहीं। हट गई अखाड़े की मिट्टी पर दोनों से हटे नहीं। दोनों पीछे हटे नहीं, पर दोनों पीछे हटे नहीं। हट गई अखाड़े